सबको प्रणाम। जय श्री राधे। दिव्य ज्योतिष विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ सवालों का जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। पितृपक्ष से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। आपके भी मन में चल रहा होगा यह सवाल। कई बार मन में आपके पास जिज्ञासा होती है कि पितरों के निमित्त हम कौवे, गाय और कुत्ते का भोजन क्यों निकालते हैं? क्या इसका कारण है? क्या शास्त्रों में इसका वर्णन है? श्राद्ध में खीर पूड़ी ही क्यों खिलाई जाती है? इसका क्या महत्व है? श्राद्ध कर्म के समय अनामिका उंगली में कुशा क्यों पहनते हैं? कुशा को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? श्राद्ध करने के लिए दोपहर का समय ही श्रेष्ठ क्यों है? आपके भी मन में ऐसा चल रहा होगा। श्राद्ध कौन कर सकता है? किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण क्यों पढ़ी जाती है? गरुड़ पुराण का पाठ क्यों कराते हैं ब्राह्मणों से? इसका क्या महत्व है? दोस्तों, इन सब सवालों का कुछ हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है, क्या महत्व है? तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल से अभी जुड़े हुए हैं और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वहीं पर बनी हुई घंटी यानी बेल को भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपके भी मन में ऐसा सवाल चल रहा होगा कि कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन क्यों कराते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कौवे को यमराज का संदेश वाहक माना गया है। यमराज के पास 2 श्वान यानी 2 कुत्ते चलते हैं साथ में। गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। इस वजह से कौवे, कुत्ते और गाय को भोजन दिया जाता है। इससे पितृ भी तृप्त होते हैं और यमराज भी खुश हो जाते हैं। श्राद्ध में खीर पूड़ी ही क्यों खिलाई जाती है? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि खीर पूड़ी त्योहारों पर बनाने वाला पकवान है। पितृपक्ष पितरों का त्योहार माना जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि इन दिनों में पितृ देवता हमारे घर में पधारते हैं और उनके सत्कार के लिए खीर पूड़ी बनाने की परंपरा है और इससे पितृगण तृप्त भी हो जाते हैं। अगर हम अपने घर में ब्राह्मण, गौ आदि के लिए ग्रास निकालते हैं, ब्राह्मण के लिए भोजन कराते हैं, तो इससे आपके पितृगण तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ब्राह्मण अग्नि भगवान नारायण के मुखारविंद से उत्पत्ति हुई है। यह वेदों में कहा गया है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु। ब्राह्मण और अग्नि भगवान विष्णु के विराट स्वरूपों से उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु पितृ ही स्वरूप हैं। इसलिए श्राद्ध में खीर पूड़ी का अधिक महत्व दिया जाता है। श्राद्ध कर्म के समय अनामिका उंगली में कुशा क्यों पहनते हैं? इसलिए क्योंकि कुशा को पवित्र कहा जाता है। कुशा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। कुशा एक विशेष प्रकार की घास है। इससे अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण किया जाता है। इससे पहनने से हम पूजन कर्म के लिए पवित्र हो जाते हैं और अपने हाथों से दिया गया जल, अन्न, भोजन वह पितृगण उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न उठता है, श्राद्ध करने के लिए दोपहर यानी मध्याह्न का ही समय श्रेष्ठ क्यों है? शास्त्रों में मान्यता है पितृपक्ष में दोपहर का समय किया गया श्राद्ध पितृ देवता सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। दोपहर में अर्पित किए गए पिंड दान से पितृ जल्दी तृप्त हो जाते हैं। इसलिए मध्याह्न काल में श्राद्ध करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद प्रश्न आता है, श्राद्ध कौन कर सकता है? अगर एक पिता के 4 संतान हैं तो क्या चारों संतानों को श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गया तीर्थ क्षेत्र की परंपरा के अनुसार कोई भी पुत्र पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करवा सकता है। अगर किसी पिता की 4 संतानें हैं, सभी संतानें अलग अलग रहती हैं, तो सभी को अलग अलग पिंडदान करवाना चाहिए और स्वयं करना चाहिए। अगर चारों भाई एक साथ में रह रहे हैं, चारों संतान पिता की एक साथ में रह रही है, तब तो एक साथ ही एक स्थान पर ही पिंडदान आदि करना चाहिए। अगर अलग अलग रह रही हैं तो अलग अलग ही करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न आता है कि किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण
क्यों पढ़ा जाता है, इसका क्या महत्व है शास्त्रों में। देखिए, परिवार में किसी की मृत्यु के बाद इस पुराण का पाठ किया जाता है ताकि घर के लोग जन्म मृत्यु को समझ सकें। वास्तव में हकीकत क्या है, इस ग्रंथ में जन्म मृत्यु से जुड़े रहस्य को बताया गया है कि वास्तव में क्या रहस्य है, क्या जन्म और क्या मृत्यु से जुड़ी हुई क्या क्या रहस्य हैं, क्या क्या जानकारी है। इसलिए जो है घर में गरुड़ पुराण आदि का जो है पाठ किया जाता है और इससे भगवान विष्णु आदि यम आदि तृप्त होते हैं और आपके जो वह पितृगण होते हैं जिनकी मृत्यु हुई है वह भगवान विष्णु लोक की सद्गति को भी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों तक यह वीडियो अवश्य शेयर करना। दोस्तों, लाइक भी करना और अपना स्नेह आशीर्वाद हमें देते रहना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।